हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चा बाड़ी, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार ये कॉस्टिंग के पिटारे में क्या है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे डिटेल इंसाइट्स मिलने वाले हैं, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी और बहुत सारे कॉमन मिथ हैं, खास करके कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट को लेके। वो सारे के सारे मिथ्स हम यहाँ पर बर्स्ट करेंगे, बहुत सारी बातें उसमें सच भी है। तो बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए आप 1.5x की स्पीड पे स्विच कर सकते हैं। और बच्चा पार्टी, बेहतरीन ऑफर चल रहे हैं, बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाइए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। मैं दोनों सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। अगर आप सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं हमारे साथ, तो ये दो सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट, कॉस्टिंग फॉर 100 मार्क्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर 50 मार्क्स, ये ग्रुप 2 के सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इस दो सब्जेक्ट की जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहा है और वो जानना चाहता है इस सब्जेक्ट में क्या है और मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो भी वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यानी कॉस्टिंग सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के लिए नया है, चाहे उसने ग्रुप 1 दे दिया है या फिर अभी उसने फाउंडेशन की एग्जाम दे रखी है, आपको ये वीडियो देखना चाहिए, एंड तक जरूर देखेगा और ऑफर्स डेफिनेटली अवेल करेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो सब्जेक्ट है ये थियरी है या प्रैक्टिकल है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑडिट देखेंगे, आप लॉ देखेंगे, वो प्योरली थियोरटिकल है। ऑल्दो उसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाया जाता है, बट वो थियोरटिकल सब्जेक्ट है, आपको वहां पे लिखना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स की, तो वहां पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। तो ये सब्जेक्ट कैसा है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों। ये सब्जेक्ट मेजरली प्रैक्टिकल है। यानी कि जिस बच्चे की स्ट्रेंथ प्रैक्टिकल में है, ये सब्जेक्ट उन्हीं के लिए है। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, तो कुल मिला के 80 to 85% ऑफ द टाइम हम तो क्वेश्चन सॉल्विंग में ही लगाते हैं। और अगर आप कॉस्टिंग की बात करें, तो आउट ऑफ 14 टॉपिक्स तो हमको प्रैक्टिकली है, सिर्फ एक चैप्टर थियोरटिकल है, जो कि बहुत जल्दी, मतलब आप समझिए 4-5 घंटे में कवर अप हो जाता है। तो अगर इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल या थियरी किस एंगल से देखना है, ये पूछेंगे आप मुझसे, तो ये एंटायरली प्रैक्टिकल है। जब आप प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करते हैं, ऑटोमेटिकली जो थियरी टॉपिक्स है वो भी कवर हो जाते हैं। तो गुड न्यूज फॉर यू, इट इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। दूसरा एक और डाउट आता है कि सर क्या इस सब्जेक्ट में एमसीक्यूज हैं। द आंसर इज यस। अब तो हर पेपर के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आना चालू हो गए। इन एमसीक्यूज के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो थ्योरी भी मिलेगा, प्रैक्टिकल मेजरली मिलेगा, और एमसीक्यूज भी आते हैं जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिकल ही होते हैं। तो अच्छी न्यूज है मैं कहूंगा, क्योंकि एमसीक्यू में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं मिलेगी और साथ ही साथ केस बेस एमसीक्यू के अंदर बच्चा अच्छा स्कोर कर लेता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट की बात है क्यूमुलेटिवली। एक बार चैप्टर समझ लेते हैं, कॉस्टिंग में कितने टॉपिक है। तो कॉस्टिंग में आपको बच्चा पढ़ी देखने को मिलेंगे 15 चैप्टर। अब इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ये थियोरी है और बाकी सारे के सारे चैप्टर प्रैक्टिकल। एक बार चैप्टर के नाम सुन लेते हैं, थोड़ा सा अंदाजा आता है कॉस्टिंग में क्या क्या पढ़ेंगे। हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल की कॉस्टिंग कैसे निकलती है। लेबर यानी एम्प्लॉय की कॉस्टिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं कुछ, अभी आपको नहीं समझा सकते, उसको कैसे अकाउंट फॉर करते हैं। ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट खर्चे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। प्रोसेस अगर होता है किसी कंपनी में तो प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अगर आप ये सारे टॉपिक्स देखेंगे ना, आपको हिंट आ जाएगा कि सर हम हर पहलू से कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट्स के अंदर अगर मैं आपको टॉपिक के नाम बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मेजरली आप कॉस्टिंग के हर पहलू को पढ़ेंगे। इंडिविजुअली मटेरियल, एम्प्लॉय एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी पढ़ेंगे। सर सर्विस सेक्टर, बजट कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत सारी चीजें। मैं आपको जैसे बता रहा था, मटेरियल से लेकर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तक ये थियोरटिकल, सॉरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। पहला टॉपिक हमारा थियरी है, हम उसे बाद में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट इजी है, मैं कैसे पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को बताऊंगा। टॉपिक्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब ये जो सब्जेक्ट है ये 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स के हिसाब से इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं। पहले 2 चैप्टर थियरी है। इन दोनों चैप्टर को पढ़ने में कम से कम 5 या 6 आवर्स लगते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं लगता, 5-6 घंटे लगते हैं और हो जाते हैं 2 चैप्टर। बचे हुए टॉपिक जो है वो एंटायरली प्रैक्टिकल है। थोड़ा बहुत थियरी पूछ लिया उसके अंदर से, तो हम उसको थियरी टॉपिक नहीं बोलेंगे, पर प्रैक्टिकल है।
इसमें हम पढ़ेंगे रेशो कैसे निकालते हैं, कैपिटल जो आप पैसा लेकर आते हैं उसकी कॉस्ट कैसे निकलती है, कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, पैसा कहां से लाना ये भी बताएंगे। हम आपको लेवरेज नाम का एक टॉपिक अभी नहीं समझा सकते, कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टमेंट कहाँ करना ये सिखाएंगे, डिविडेंड डिसीजन सिखाएंगे कितना डिविडेंड देना, और वर्किंग कैपिटल बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है। तो अगर आप दोनों सब्जेक्ट को समझेंगे तो आपको फ्लेवर समझ में आ जाएगा। एक सब्जेक्ट कॉस्ट निकालने की बात करता है, एक सब्जेक्ट फाइनेंस को मैनेज करने की बात करता है, पैसा लाना पैसा लगाने की बात करता है। तो ये है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कॉस्टिंग पढ़ना चाहते हैं और एग्जॉस्टिव कवरेज चाहते हैं तो व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड, ये आपके मुद्दे की बात है। तो बच्चों अगर आपको कॉस्टिंग के अंदर एग्जम्पशन बेयर मिनिमम चाहिए, एग्जम्पशन तो चाहिए ही चाहिए, यानी 60 प्लस आपको चाहिए, वो भी गारंटीड, तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आईसीआई के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एमटीपीज और आरटीपीज करना पड़ेगा। सर इतना सारा और पता नहीं कितने सालों का, बेटा क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं, एक लेवल के बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास, फाइनाइट है सिलेबस, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आता। आपको अगर एग्जम्पशन चाहिए तो आपको इतने क्वेश्चंस के ऊपर तो होल्ड होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक बार सॉल्व और एक बार नजर तो घुमाई होनी ही चाहिए। मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कॉस्टिंग में और एफएम के अंदर, एफएम एसएम के साथ आता है, उसके अंदर एग्जम्पशन लाना कोई मुश्किल टास्क है नहीं। इतने दिए गए कंटेंट को बस आपको देखना है, इसके अंदर कोई मिस्टेक एज सच नहीं करती इंस्टीट्यूट। और अगर आप 80 प्लस टारगेट करना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ क्लास में इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको होमवर्क करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं देता हूं वो क्लास में समझने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी से भी पढ़ना चाहते हो, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू और आईसीआई के क्वेश्चन करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 80 प्लस चाहते हैं जो कि सब्जेक्ट में वेरी मच रिक्वायर्ड है और आसानी से आ भी जाते हैं, तो इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंटेंसिव प्रैक्टिस से मेरा मतलब है आपको क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। मैं जानता हूं बच्चा जब कॉन्सेप्ट समझने की बात करता है वो 2-4 दिन में कॉन्सेप्ट भूल जाता है, पर जब वो कॉन्सेप्ट समझता है पहली बार ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है सब्जेक्ट को लेके। अब बस यही कॉन्फिडेंस है जो आपको आगे लेकर जाएगा। देखो सॉल्विंग वॉल्विंग पार्ट तो हम आपको सिखा देंगे, वो सारी चीजें बाद में हो जाएगी, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसका लॉजिक समझना है, आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि भैया मेरे को ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, उसके बाद सारा सॉल्विंग का पार्ट आ जाए। क्लास में हम आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, इंटरप्रीट करेंगे, मैं कैसे पढ़ाता हूं मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको घर पे होमवर्क दिया जाएगा, आपको वो करना है। फिर ये आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू और आईसीआई के क्वेश्चन मेजरली तो मेरे पास कवर्ड है, पर नए आरटीपी एमटीपी जो आते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। यानी इंटेंसिव प्रैक्टिस का मतलब होता है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये मैं आपको बताता हूं। अब सवाल आता है हाउ विल आई टीच एंड व्हाट विल आई कवर। बेटा मैं क्या क्या कवर करूंगा, मैं आईसीआई का मटेरियल, मैं पीवाईक्यू, मैं आरटीपी, मैं एमटीपी, ये सारी चीजें तो कवर करूंगा ही कवर करूंगा, और साथ ही साथ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी क्वेश्चंस आपको कवर करवाए जाएंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं क्या करता हूं, मुझे पता है ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, पर फिर भी मैं आपको सबसे पहले लॉजिक डेवलप करके देता हूं। अब आप बोलेंगे लॉजिक तो हर टीचर डेवलप करके देता है, यस टीचर का तो काम ही है लॉजिक डेवलप करके देना, कोई यूनिक काम नहीं कर रहा हूं मैं, बट मैं आपको लॉजिक डेवलप करके देता हूं। ये लॉजिक की एक लाइफ रहती है, 3-4 दिन में आप लॉजिक भूल जाते हैं, फिर आप लोगों को याद रह जाता है सिर्फ फॉर्मूला। फिर मैं स्टार्ट करता हूं, बेटा ये सब हो जाता है, लॉजिक वगैरह आपको समझा दिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं हर क्लास में बेसिक क्वेश्चन से। बेसिक क्वेश्चन करते करते बेटा फिर हम स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं जिस भी क्वेश्चन को उठाता हूं मैं आपको क्वेश्चन रीड करने का तरीका सिखाता हूं। क्वेश्चन रीड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को रीड करते करते आधा आधा घंटा भी लग जाता है कई बार क्वेश्चन को रीड करने में। मैं कच्चे में यानी कि रफ में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा क्वेश्चन खत्म कर देता हूं। फिर उसके बाद फेयर में सॉल्व करा जाता है। अब इससे होता क्या है, बच्चे को एक तो लॉजिक क्लियर करके दिया, बेसिक क्वेश्चन बताया, मेन क्वेश्चन को रीड करना सिखाया, साथ ही साथ रफ में सॉल्व कर लिया। अब बच्चा मेरे साथ पेयर में जब सॉल्व करता है ऑटोमेटिकली उसको वो क्वेश्चन इजी लगने लगता है। फिर बच्चे को सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाता है। जब सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलता है, सिमिलर क्वेश्चन जब होमवर्क के लिए देता हूं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहले दिन
ताकि जब बच्चा घर पे उसे सॉल्व करता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है और सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। ये सब करने के बाद सब्जेक्ट पर ग्रिप आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया क्लास वर्क और होमवर्क। अब बात करेंगे हम लोग रिवीजन की। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल स्ट्रेटेजी बाद में आएगी। अब रिवीजन कैसे करते हैं, बच्चा अक्सर पूछता है कि सर इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आखिरकार इसको रिवाइज कैसे करना। तो पहले कुछ सालों तक का मुझे भी डाउट जाता था कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बच्चे से रिवाइज कैसे करवाना, कंसीडरिंग तब उसके पास 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, आज 6 सब्जेक्ट है। तो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप करे, देखिए आप इसे फॉलो करिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाए, या फिर हम उससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। कंप्लीशन इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। उसके बाद लेट से आपने अब डिसाइड किया है कि हमें कॉस्टिंग का रिवीजन स्टार्ट करना है, एफएम का रिवीजन स्टार्ट करना है, तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें अटकेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें अटकेंगे, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें अटकेंगे, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें अटकेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे चला जाएगा। एंड इट इज मेंट टू हैपन। कितना पहले पढ़ रखा है, 3 महीने पहले पढ़ रखा है, 2 महीने पहले पढ़ रखा है, आप तो सब भूल जाएंगे। क्या किया जाए, तो ऐसे समय फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक टॉपिक उठा रहा हूं मटेरियल का, तो मैंने वो मटेरियल के टॉपिक को अगर आज स्टार्ट करना है तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन एंड आंसर को एक झटके में ऑडिट कर लूंगा। यानी मैं 3-4 घंटे बिताऊंगा उस चैप्टर के ऊपर, मैं हर एक क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पढ़ूंगा कि भैया मेरे को ऊपर ऊपर से ही देखना है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, सॉल्यूशन देखूंगा, क्वेश्चन रीड करूंगा, सॉल्यूशन देखूंगा, क्वेश्चन रीड करूंगा, सॉल्यूशन देखूंगा। ऐसे मेरे 30-40 क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। जितने भी मेरे क्वेश्चंस होंगे मैं सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगा, मतलब मैं खुद ही रीड कर लूंगा। अब उसके बाद मैं सॉल्व करना, मैं यहां पर ऑडिट लिख देता हूं। ऑडिट मतलब चेक करूंगा, मैं सिर्फ चेक करूंगा, समझूंगा। अब मैं इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। देखो, अब जब मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए ना और मैं उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, मेरी एक्यूरेसी 70 to 80% जाएगी। अभी भी 20% मेरी गलतियां होगी, 20-30% मेरे से गलतियां होगी, पर कोई बात नहीं। 70% कॉन्फिडेंस इज वे मोर बेटर देन हर क्वेश्चन को बार बार चेक करना। तो पहले सारे क्वेश्चंस के ऑडिट कर लीजिए, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को एक बार तो एटलीस्ट आप लोग सॉल्व करिए। जब आप रिवीजन के लिए बैठ रहे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, रफ में सॉल्व करिए पर इसे सॉल्व करिए। फिर उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी लेट से 40 क्वेश्चन एक चैप्टर में है, तो कम से कम 20 क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। ये आपको सेल्फ मार्किंग करनी पड़ेगी, सेल्फ मार्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड तो आप बता नहीं सकते, पर मस्ट सॉल्व क्वेश्चन है, उनकी लिस्ट पहले से ही बनानी पड़ेगी। यानी पहले पूरा चैप्टर देख लीजिए ऊपर ऊपर से, फिर सॉल्व करिए, और फिर 20 क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चन आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे, तो देखिए ये 20 में क्या पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, और साथ ही साथ आप अब ये 20 में से भी ना 10 ही क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करिए जो आप अगली बार सॉल्व करेंगे एग्जाम से 1-1.5 दिन पहले। जब आप फर्स्ट रिवीजन से सेकंड रिवीजन में जाएंगे, तो एक टेस्ट पेपर जरूर दे दीजिए ताकि आपको पता चले आप कितना पानी में है, और यही आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी होगी। मैं आपको एक बात कह देता हूं कि अगर आप रिलाय कर रहे हैं 1.5 डेज के ऊपर, 1.5 डेज के ऊपर आप रिलाय कर रहे हैं कि भैया 1.5 दिन में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वैसा नहीं होता है। इस सब्जेक्ट की तैयारी आपको बहुत पहले से करनी रहती है। 1.5 दिन में तो आपको सारी चीजें सिर्फ रिकॉल करनी रहती है। आप सॉल्व नहीं कर सकते, नया कुछ नहीं सीख सकते एग्जाम के 1.5 दिन पहले, तो सिर्फ रिकॉल करना रहता है। सॉल्व तो सब पहले ही कर लेना चाहिए। तो ये आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी रहती है। ठीक है, टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन। अब यहां पर अलग अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एक बच्चा यहां पर होगा जिसकी एग्जाम में 25 में होने वाली है और वो सिर्फ G2 दे रहा होगा। ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि आप अपने सिलेबस को मिड अप्रैल में भी कंप्लीट कर लेते हैं, अभी से स्टार्ट करके मिड अप्रैल में भी कंप्लीट कर लेते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, 2.5 महीने में हो जाएगा। ये ओनली G2। ठीक है, ओनली G2। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो May 25 में G1 एंड G2 देने वाले हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही May 25 में है। इन बच्चों ने क्या करना चाहिए, इन बच्चों ने अपना सिलेबस मार्च तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, मार्च एंड तक, क्योंकि इन्होंने अपना सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा होगा कॉस्टिंग का। एक ऐसा सेट ऑफ बच्चा होगा जो सितंबर 25 में एग्जाम देने वाला है,
ठीक है, सितंबर 25 में उसकी एग्जाम आने वाली है, तो उसने अपना सिलेबस कब कंप्लीट करना चाहिए? जून, जुलाई, जुलाई एंड तक उसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, इंक्लूडिंग कॉस्टिंग। मैं कॉस्टिंग की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। और जो बच्चा जनवरी 26 में देने वाला है, तो बेटा अभी तो उसको टाइम है, टाइम है बेटा आपके पास, लेकिन वही एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मेजरली बच्चा जो अभी जैन 26 देने वाला है, वो अगर कॉस्टिंग ग्रुप 1 के साथ स्टार्ट कर देता, कॉस्ट विथ G1, तो भैया ग्रुप 2 में आपके पास 2 ही सब्जेक्ट बचते हैं, फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं। जो बच्चा सितंबर 25 में दे रहा है, उन बच्चों ने भी कॉस्टिंग स्टार्ट कर रखा है, तो जुलाई एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कॉस्टिंग तो अभी हो जाएगा। मेरे पास ऐसे मेजरली बहुत बच्चे हैं जो सितंबर 25 की क्लासेस मार्च में ही कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। जो मई में बोथ ग्रुप देने वाले हैं, आप लोगों के लिए भी मार्च एंड का टारगेट है, और जो मई के अंदर सिर्फ ग्रुप 2 देने वाले हैं और स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, मिड अप्रैल तक आपका पूरा का पूरा ग्रुप हो जाना चाहिए। अब कुछ FAQs डिस्कस करते हैं। मैंने आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बता दिया। हाँ, एक चीज और बताना रह गई, मैं आपको कौन सा मटेरियल दूंगा। मैं आपको एक ही मटेरियल दूंगा जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन विद आंसर, PYQ, RTP, MTP सब कंपाइल्ड एक साथ ही हैं। उसी से हम पढ़ेंगे, उसी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ FAQs की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट रियली टफ सब्जेक्ट? खास करके कॉस्टिंग के बारे में बोला जाता है, तो बेटा द आंसर इज नो, कॉस्टिंग इज नॉट टफ सब्जेक्ट, इट इज बेसिकली द स्कोरिंग सब्जेक्ट। डर बच्चे को 2 कारणवश लगता है, मैं आपको बताता हूं। पहली बात, बच्चों को लगता है कॉस्टिंग मतलब मैथमेटिक्स, सो एक्चुअली इट इज नॉट, कॉस्टिंग इज नॉट मैथमेटिक्स। दूसरा डर बच्चे को इस कारण से लगता है क्योंकि अब तक कॉस्टिंग ग्रुप 1 में हुआ करता था, और ग्रुप 1 में बच्चा रहता था इमेच्योर। अब वो जब नया सब्जेक्ट आता था टैक्सेशन और कॉस्टिंग, और टैक्सेशन में भी 2 सब्जेक्ट आते थे, DT GST, वो इतना कंफ्यूज हो जाता था कि वो सब्जेक्ट को क्रैक नहीं कर पाता था अच्छे से। वो ज्यादा फोकस नए सब्जेक्ट पर देता था, ठीक है। अकाउंटेंसी भी बेटा उसके लिए बहुत हद तक नया हो जाता, लॉ भी उसके लिए नया हो जाता, तो ऐसे समय उसको कॉस्टिंग टफ लगता था। सब्जेक्ट भी ज्यादा थे और ग्रुप 1 के साथ था, इसलिए टफ लगता था। लेकिन अब ये आ गया है ग्रुप 2 के अंदर, तो साइकोलॉजिकली बच्चे को पता है कि ये सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है, और जब वो ग्रुप 1 के साथ, ठीक है, ग्रुप 1 जब वो क्लियर कर लेता है, तो उसके लिए कॉस्टिंग और FM दोनों सब्जेक्ट आसान हो जाते हैं। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने टीचिंग टेक्निक ऐसी डेवलप कर ली है कि बच्चे को अब कॉस्टिंग ग्रुप 1 के साथ पढ़ने पर भी टफ नहीं लगता है। ये आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बच्चे का सवाल ये भी आता है कि भैया कांट कंप्लीट इन 1 डे बिफोर एग्जाम, एग्जाम के 1-1.5 दिन पहले हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, क्या ये मिथ है या सर ये सच्चाई है? तो ये सच्चाई है। एक दिन में तो आप वैसे भी कंप्लीट नहीं कर सकते। मैंने जैसे आपको बताया, ये 1.5 दिन में आप कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, इसकी तैयारी आपको बहुत पहले से करनी पड़ती है। यहाँ पर तो सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं, सिर्फ रिकॉल करने से ही सारा का सारा आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये सच है, लेकिन इसको हैंडल करने का तरीका भी। सीनियर सेज इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखिए, अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। इस सब्जेक्ट के अंदर 80+ भी आराम से स्कोर हो जाते हैं अगर आप एक सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करें। बच्चे इसको टफ इसलिए बोलता है क्योंकि उसको एक तो क्वेश्चन रीड करना नहीं आता है, सबसे बड़ी चीज है क्वेश्चन रीड करना नहीं आता। दूसरी चीज ये है कि यार वो नया सब्जेक्ट के चक्कर में इसको खो देता है। तो आप सीनियर्स की मत सुनिए, आप एक बार क्लास ऐसे अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इट इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। बच्चा सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा करता है इसमें, उसको लगता है मैथ्स है। अगर आप ये फैक्टर यानी सिली मिस्टेक नहीं करोगे, कोई भी सब्जेक्ट में सिली मिस्टेक करोगे तो मार्क्स आएंगे, तो सिली मिस्टेक ना करो, तो ये सब्जेक्ट सबसे आसान है। स्कोर इन कॉस्ट इज ऑलवेज लेस, ये सबसे बड़ा मिथ है बेटा। कॉस्टिंग में स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट होता है, हमेशा से होता है। रैंकर्स भी जो प्रोड्यूस करता हूं मेजरली कॉस्टिंग के ही होते हैं मेरे, जिन्होंने मुझसे पढ़ा रहता है कॉस्टिंग। आई हैव टू लर्न थियरी थॉरली, ना ही कॉस्ट में आपको थियरी लर्न करनी पड़ती है, ना ही FM में आपको थियरी लर्न करनी पड़ती है। इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करती है ऊपर ऊपर से आप लोग की पॉइंट्स लिख दें तो भी काफी है। FM कवर स्टॉक मार्केट, बच्चा ये इंटेंशन से आता है कि स्टॉक मार्केट सिखाया जाएगा, द आंसर इज नो। कॉस्टिंग मेक्स FM सब्जेक्ट इजी, द आंसर इज यस। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर आप कॉस्ट FM एक साथ पढ़ते हैं या फिर पहले कॉस्ट पढ़ लिया फिर FM पढ़ रहे हैं तो FM में डेफिनेटली फायदा होता है। कैन नॉट स्टार्ट FM एंड कॉस्ट टुगेदर, सर ये मिथ है। आप इन दोनों को एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट इनकी सिनर्जी मिलती है, बेनिफिट मिलता है। टाइम ऑलवेज फॉल शॉर्ट इन दिस पेपर, ये तो भैया सच है। आपको हमेशा टाइम कम पड़ने वाला है इन सब्जेक्ट्स के अंदर, तो पहले से ही टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको देखनी पड़ेगी।
तो इस तरीके से आपको मैंने कॉस्ट सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको फटाफट बैचेस के बारे में बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 की बैचेस के बारे में बता देता हूँ। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, ग्रुप 1 ग्रुप 2 पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन, तो उस पर ऑफर चल रहे हैं। लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 के ऑफर्स बता देता हूं। तो भैया हमने बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, और ये रिजल्ट हमारे कंसिस्टेंट हार्डवर्क और टीचिंग टेक्निक के कारण और बच्चों की अखंड मेहनत के कारण है। हमारा योगदान कम है, बच्चों का योगदान ज्यादा है। ट्रिमेंडस रिजल्ट आपके सामने है। तो भैया मई 25 और सितंबर 25 के लिए G2 की बैच आ चुकी है 29 जनवरी से। 14999 में 60% ऑफ के ऑफर के साथ, मतलब 60% ऑफ देने के बाद 14999 है, तो आप इसमें से भी 60% मांगोगे और बोलेंगे 6000 में सब्जेक्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 15000 का 60% ऑफ, यानी कि आपको 9000 ऑफ मिलेगा। सॉरी 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 37,498 का 60% ऑफ आपको 14,999 में सब्जेक्ट मिलेगा। यहां पर आपको सीए शांतम गुप्ता सर, मैं सीए आदित्य शर्मा और सीए किशन कुमार सर ऑडिट, कॉस्टिंग, एफएम और एसएम पढ़ाएंगे। 60% ऑफ मिल रहा है आप लोगों को। और अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी स्पीड पे, तो आप रिकॉर्डेड मोड में भी जा सकते हैं। रिस्पेक्टिव एजुकेटर एंड रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड मोड और उसकी फीस दे रखिए। ग्रुप 1 ग्रुप 2 अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल प्राइसिंग पे है। 60% ऑफ मिल रहा है। पूरा का पूरा कंटेंट ऑलरेडी रेडी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मिलेगा बाद में आएगा, रिकॉर्डिंग पेंडिंग है, कुछ नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच आप लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुकी है। और अगर आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है। वो ऑफर को भी चेक कर लीजिएगा। ऑफर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो डेफिनेटली डू कॉल 8585858585 एंड यू विल गेट बेस्ट ऑफर्स। स्टोर प्रोडक्ट के बारे में पूछिए, रिकॉर्डेड बैच के बारे में पूछिए, लेकिन पढ़िए हमसे ही, क्योंकि हम आपको पास करवाएंगे, अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। खुद की तारीफ नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट, कोई डिफिकल्टी, कंसर्न के लिए आप कॉल कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड PRO प्रो लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।